हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। तो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली आज हम 10 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर से संबंधित बाकी क्वेश्चन भी फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज हमारी चालू है, सारे चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी के दोनों बुक के हम कवर कर रहे हैं, पॉलिटिकल के भी कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री के भी कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ डेसिबल। तो देखो, साउंड को मेजर करने की जो यूनिट होती है, साउंड की इंटेंसिटी को जो मेजर करने की यूनिट होती है, उसको हम डेसिबल बोलते हैं। दूसरा, अर्बन स्मोक का क्या मतलब है। देखो, स्मोक जो है, स्मोक जो वर्ड है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, फॉग प्लस स्मोक। ठीक है, दो चीज़ों को मिला देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्मोक बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का एयर पॉल्यूटेंट है। पॉल्यूटेंट आपको पता है, पॉल्यूटेंट ऐसी चीज़ होती है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हवा को, अब यहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट है तो हवा को ख़राब कर देते हैं, हवा की क्वालिटी को डिग्रेड कर देते हैं। स्मोक बनता है, स्मोक बनता है फॉग और स्मोक के मिक्सचर से। और ये जो स्मोक वर्ड है, इसको पहली बार यूज किया गया था लंदन में ड्यूरिंग अर्ली 19। और क्या डिस्क्राइब करने के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक और फॉग। यहाँ पे फॉग है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग का जो मिक्सचर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लंदन में सबसे पहले यूज किया गया था, अर्बन स्मोक नाम के वर्ड को। देखो, स्मोक से और भी समस्याएं होती हैं। स्मोक से आपको देखने को मिलेगा विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, ट्रैफिक संबंधित एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। और अर्बन स्मोक से आपको पता है हेल्थ रिलेटेड समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, ये भी ध्यान रखना है। व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन आपको पता है होती है एसिड रेन, और ये इसका मेन रीजन जो है एयर पॉल्यूशन है। और एसिड रेन में ये भी आपको पता होगा कि जब एसिड रेन होती है तो उस समय ये पहली जो बरसात होती है समर सीजन में, जब पहली जो रेनफॉल होती है वो थोड़ी एसिडिक होती है, और बाकी जो रेनफॉल होती है बाकी में इतना एसिड नहीं रहता है। व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या है, तो कंबसन ऑफ फॉजिल फ्यूल्स। तो फॉजिल फ्यूल आपको पता ही है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये फॉजिल फ्यूल की कैटेगरी में आते हैं। ऊपर से कोल, इसके बाद नेचुरल गैस, जब ये जलते हैं, कंबसन मतलब जलते हैं, तो इनमें से धुआं निकलता है और उससे फिर क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। माइनिंग प्रोसेस से एयर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्री से एयर पोल्यूशन होता है। तो दीज आर द मेन सोर्सेज, मेजर सोर्सेज। विच इज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ एशिया। एशिया की लार्जेस्ट स्लम का नाम बताना है तो वो है धारावी, मुंबई में है ना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कौन कौन से कारण हैं, तो इसका है सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, सैलिनेशन, एल्केनाइजेशन ऑफ लैंड। व्हाट डू यू मीन बाई पॉल्यूटेंट। अब पॉल्यूटेंट मैंने बताया था, पॉल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो जाता है। तो पॉल्यूटेंट आर द सब्सटेंसेस विच आर अनवांटेड एंड हार्मफुल। जो अनवांटेड होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं होती और नुकसानदायक होते हैं और ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द 2 पॉल्यूटेड रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की 2 पॉल्यूटेड रिवर्स के नाम बताने। तो इंडिया की 2 पॉल्यूटेड रिवर है, गंगा रिवर और यमुना रिवर। और नेम द कल्चरल सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। कल्चरल सोर्स कौन से होते हैं पॉल्यूशन के, तो कल्चरल सोर्स में एक तो दे रखा है पिलग्रिमेज, और इसके अलावा फिर दे रखा है आपका रिलीजियस फेयर, और तीसरा दे रखा है टूरिज्म। ध्यान रखना, कल्चरल सोर्सेस में रिलीजियस फेयर, टूरिज्म, ये सारे, और पिलग्रिमेज, ये 3 सोर्सेस यहाँ पे बता रखे हैं। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित बीमारी किस पॉल्यूशन से होती है, तो वो है आपका एयर पॉल्यूशन। नेम द 2 सिटीज ऑफ यूपी दैट आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा। तो रिवर गंगा को पॉल्यूट करने वाले यूपी के 2 शहरों के नाम बता दें, एक है कानपुर और दूसरा है वाराणसी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ। रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए, रिवर गंगा में पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने 2 स्कीम चला रखी हैं, 2 पॉलिसी चला रखी हैं, या 2 प्रोग्राम चला रखे हैं। उन प्रोग्राम्स के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज के लिए ये है, और बाकी क्वेश्चन मैं भी आपको दूंगा। विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटरबोर्न डिजीज इन इंडिया। नेम 1 वाटरबोर्न डिजीज। तो वाटरबोर्न डिजीज का मेन कारण क्या है, तो वाटरबोर्न डिजीज का जो मेन कारण है वो है कॉन्टामिनेटेड वाटर। जो दूषित पानी को पीने की वजह से वाटरबोर्न डिजीज हो रही है, वाटर से संबंधित डिजीज हो रही है। इसमें एक डिजीज का यहाँ पे एग्जांपल है हेपेटाइटिस, दूसरा डायरिया, है ना, कई सारे आप बता सकते हो। डेस्क्राइब एनी 3 प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। अब देखो, जो झुग्गी झोंपड़ी होती है, स्लम वाले एरिया मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाला जो इलाका होता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे बेसिक अमेनिटीज की कमी रहती है। अमेनिटीज मतलब सुख सुविधाएं, यहाँ पे टॉयलेट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की समस्याएं स्लम्स में पाई जाती हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको बीमारी होने का संभावना रहता है, बीमार रहने की संभावना रहती है। दूसरी बात ये कि ये बेचारे माल न्यूरिश्ड होते हैं, जो स्लम में रहते हैं उन पर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, प्रॉपर खाना मिलता नहीं है, तो माल न्यूट्रिशन की वजह से इनको बीमार होने की संभावना रहती है। साथ के साथ में या गरीब लोग होते हैं,
एंड पे मतलब इतना सारा पैसा होता नहीं है, अगर पैसा होता तो फिर ये स्लम्स में क्यों रहते हैं। तो गरीबी की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनकी मतलब ड्रग अब्यूज़ की संभावना रहती है, ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, एल्कोहल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, क्राइम करने लग जाते हैं, सोसाइटी से इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो ये चीज़ों की समस्या रहती है स्लम में रहने वाले लोगों के साथ। एयर पोल्यूशन के क्या क्या प्रभाव है आपको बताना है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के कौन कौन से प्रभाव हैं। तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन के 5 प्रभाव दे रखे हैं। पहला बात तो CFC जो है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और ये आपको पता है रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस है। ये क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीशन कर रही है, ओजोन लेयर में इसने छेद कर दिया है। इसकी वजह से सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज वो है धरती पे पहुंच रही है, और जब सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज धरती पे पहुंचती है तो इसका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी बढ़ता है, प्लस आप इसमें ऐड कर सकते हो इससे स्किन रिलेटेड डिजीज जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ भी हो जाती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के अर्थ पर आने की वजह से। दूसरा एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन की वजह से CO2 का लेवल बढ़ रहा है, और CO2 आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो हमारी पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, मगर जाती हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, देखो सुनो, ग्रीन हाउस गैसेज का मैं हल्का सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे सूर्यदेव है, ठीक है, और हमारी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये पाई जाती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या सन की रेज को आने तो देती हैं, मगर जब जाती हैं तो ये सन की रेज को या पृथ्वी से वापस जब रेज जाती हैं तो इनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। देखो दिन में क्या होता है, डे टाइम में सन की रेज हमारी अर्थ पर आती हैं, इसको हम बोलते हैं इंसोलेशन, आपने 11th में पढ़ा होगा। और रात में क्या होता है, जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो रात में पृथ्वी से हीट निकलती है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। तो इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को सन की रेज ग्रीन हाउस गैसेस वापस पृथ्वी पर भेज देती हैं, और जब वापस पृथ्वी पर रेज आएंगी तो इससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग का एक इफेक्ट बताओ, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। तो CO2 बढ़ रही है और गैसेस बढ़ रही है, तो ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। और स्मोकी फोग ओवर द सिटीज कॉल्ड अर्बन स्मोक इज द कॉज्ड बाई दीज गैसेस। और एयर पोल्यूशन की वजह से ही आपका क्या होता है, अर्बन स्मोक की समस्या रहती है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, सब इफेक्ट देख रहे हैं एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, और एसिड रेन ही अपने आप में डेंजरस है, फसलों के लिए डेंजरस होती है, मॉन्यूमेंट्स के लिए डेंजरस होती है, एक्वेटिक सिस्टम के लिए डेंजरस होती है। और रेन वाटर एनालिसिस जब किया गया अर्बन एनवायरनमेंट का, तो इससे हमें पता चला है कि पानी की जो वैल्यू है, पानी की जो pH वैल्यू है, पहली जब बरसात होती है समर के बाद, उसकी जो वैल्यू है pH वैल्यू कम होती है, और उसके बाद जो बरसात होती है उनकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी। तो मतलब पहली बरसात जो होती है pH वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा डाउन होती है, मतलब वो एसिडिक होती है, और ये एसिडिक रेनफॉल बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कई सारी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे आई होप 14 क्वेश्चन हमने डिस्कवर कर लिए, मतलब डिस्कस कर लिए, सॉरी डिस्कवर तो क्या, डिस्कस कर लिए। और आने वाले वीडियोज में हम ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। चलो मैं और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बताना है। इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है एज पर 2011 सेंसस, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया की रूरल पॉपुलेशन के बारे में बताना है एज पर 2011 सेंसस। नंबर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, वाई पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। और नंबर 4 आपको ये बताना है, व्हाट डू यू मीन बाई वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो, ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट करके बताना है। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूँ, कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम बताना है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपलसरी कर दिया, उसका भी आपको आंसर कमेंट करके बताना है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।